Good morning to all of you, dear subscribers and viewers, TGT, PhD aspirants and other competitors. So as in previous video lecture, we were learning active voice and passive voice. I told you the structure of active voice and passive voice. ओके सो प्रीवियस कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को बताया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग उससे आगे प्रोसीड करेंगे। वी विल प्रोसीड फर्दर, कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। What are the important points that we have to keep in our mind while we are going to change a sentence from active voice to passive voice? Okay, friends. So once again, I would like to remind you the structure of active voice and passive voice and the difference between the structure of active voice and passive voice, and then we will proceed further. So see on the whiteboard the structure of active voice and passive voice has been written. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर जो है वो लिखी गई है। So dear friends, as you know, the verb can be used in two kinds of voice. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था कि वर्ब को दो प्रकार के वाच्य में प्रयोग किया जा सकता है। When the verb is used according to subject, according to number and person of subject or doer, it is in active voice, and when the verb is used according to the number and person of the object, the verb is in passive voice, and the sentence is called in passive voice, and when the verb is used according to subject, the sentence is called in active voice. Okay, dear friends, in the basic structure of sentence, I told you helping verb and the structure of the sentence according to tense, and I told you that before using helping verb and verb, you have to see whether your subject in singular number or in plural number, which helping verb will be suitable for your subject. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि आपको वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना है, और सब्जेक्ट के अनुसार करके आपने टेंस के बेसिस पर सेंटेंस को बनाना सीखा था। सो आज हम लोग उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दोज रूल्स एंड टू रिमेंबर द हेल्पिंग वर्ब and verb form which is used in active voice according to tense. और यह भी याद करना, माइंड में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म टेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार प्रयुक्त होती है। अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो निश्चित रूप से आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो सी द बेसिक डिफरेंस एक्टिव वॉइस, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस सेंटेंस। यू सी सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा. In active voice structure, I have written helping verb
वर्ब की कोई फॉर्म हमने नहीं लिखा है, सिर्फ वर्ब लिखा है। मीन्स टेंस के अनुसार इनकी वर्ब की फॉर्म बदलती रहती है, हेल्पिंग वर्ब भी बदलती रहती है और वर्ब की फॉर्म भी बदलती रहती है। फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, दो टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस ऐड करके प्रयोग किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सो इन पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर यू सी ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा। बेसिकली यू सी जो आपका एक्टिव वॉइस में क्रम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। इसको आप सिंपली आप वर्ब लिख सकते हैं इन दोनों को मिलाकर, एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा। इन पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट वर्ब बाई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा। अगर बाई को आप छोड़ दीजिए, प्रीपोजिशन है, ये सुटेबल प्रीपोजिशन लगता है, तो इसकी भी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एक्स्ट्रा। तो डिफरेंस कहाँ आया स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चरल डिफरेंस में सिर्फ आपको ये देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। You see, when you are going to change active voice sentence into passive voice, क्या डिफरेंस आ रहा है? सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर मूव कर रहा है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर मूव कर रहा है। एक्टिव वॉइस में का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। मैंने कल बताया था कि जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, यहाँ से एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, तो यह सब्जेक्टिव केस में हो जाता है। और इसी तरह से एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाता है, बाई के बाद जब यूज होता है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इस सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के लिए मैंने आपको 5 प्रोनाउंस को बताया था, 5 प्रोनाउंस, आई वी दे ही सी। फिर से मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, आई वी दे ही सी, इनके अगर ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो पैसिव वॉइस में जब बाई के बाद ये लाते हैं तो इनका ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। आई का मी, वी का अस, दे का देम, सी का हर और ही का हिम हो जाता है। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव केस में ये 5 प्रोनाउंस एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मान लो मी है, हिम है, हर है, देम है, अगर ये सब हैं तो एक्टिव वॉइस में जब सब्जेक्ट के स्थान पर ये प्रयुक्त होंगे तो वो सब्जेक्टिव केस में चेंज होकर के प्रयुक्त होंगे। मीन्स अगर यहाँ पर मी है तो यहाँ आकर के वो आई में चेंज हो जाएगा, हिम है तो आके हिम में हो जाए ही हो जाएगा, हर है तो वो बदल के सी हो जाएगा, देम है तो बदल के दे हो जाएगा, और अस है तो बदल के वी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो पहला तो आपने ये देखा कि जब किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं तो उस एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पहचानिए। ओके, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको लिखना है और उसी ऑब्जेक्ट के अनुरूप पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब
का प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा होता है, ये मैंने बताया पहले भी और अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान क्या देना है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले पैसिव वॉइस में लिखना है और ऑब्जेक्ट के अनुरूप ही जो है हेल्पिंग वर्ब, सूटेबल हेल्पिंग वर्ब जो पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होती है उसका प्रयोग करना है। ओके फ्रेंड्स, सो सी स्ट्रक्चर आपने देख लिया। इस तरह से दी हुए सेंटेंस में जो भी आपको सेंटेंस क्वेश्चन में दिया जाता है एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, उस सेंटेंस में आपको इन चीज़ों को पहचानना होगा। सबसे पहले तो उस सेंटेंस की आप वर्ब को पहचानेंगे, वर्ब कि वो वर्ब किस टेंस में है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिए गए सेंटेंस में वर्ब की पहचान करना, वर्ब के टेंस की पहचान करना। वर्ब के आधार पर उस पहचान पाएंगे कि उस सेंटेंस का क्या टेंस है। ओके फ्रेंड्स, जब वर्ब को देखकर आप पहचान गए कि उस दिए गए सेंटेंस का टेंस क्या है, तब आपको याद करना होगा कि इस टेंस के लिए पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी पैसिव वॉइस में, ये तो फिक्स है। अगर वो वर्ब एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म में है तो भी उसको थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, सेकंड फॉर्म में है तो भी थर्ड फॉर्म में बनाएंगे, फोर्थ फॉर्म में है तो भी थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अगर थर्ड फॉर्म में है तो सो फार सो गुड, थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करना है, वर्ब को नोट करना है, वर्ब के अनुसार जो है टेंस को देखना है, टेंस के अनुसार ये डिसाइड करना है कि आप इस टेंस के लिए पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतना निश्चित करने के बाद आप उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पहचानिए, ऑब्जेक्ट को आप ला करके सब्जेक्ट के स्थान पर रखिए, फिर उस टेंस के लिए सूटेबल जो हेल्पिंग वर्ब है उस ऑब्जेक्ट के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुरूप होता है, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुरूप होगा। फिर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा। तो इस स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस के चेंज कर देंगे तो वह सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको स्ट्रक्चरल डिफरेंस और चेंज करना आपको आ गया होगा। आइए आगे हम देखते हैं। इतना जान लेने के बाद नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो एक्टिव वॉइस में आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में देखा है। आई होप यू हैव लर्न बाय नाउ। अब तक आप सीख चुके होंगे। अगर आप सीख चुके हैं और पहचानना जान गए हैं सेंटेंस को देखकर, वर्ब को देखकर कि वह किस टेंस में है, तो निश्चित रूप से अब आप वेरी इजीली एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल लेंगे। बस आपको जानने की ज़रूरत यह है कि सपोज दैट, मान लीजिए आपका दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आपने पहचान लिया देख करके हेल्पिंग और वर्ब की सहायता से। अब उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाले सेंटेंस के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखिए, ये मैंने फिर से एक लाइन खींच दिया। पैसिव वॉइस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब मैं लिख रहा हूँ, आप पहचानते जाएंगे। मैं क्रम से लिख रहा हूँ पैसिव वॉइस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब, और इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड। नंबर 2,
is am are plus being verb third. Number 3 has oblique have plus been plus verb थर्ड. देखिए मैंने बोर्ड पर लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए. यदि आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे? इज, एम, आर में से जो ऑब्जेक्ट के अनुरूप सुटेबल होगा उसका प्रयोग आप करेंगे. एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट के अनुरूप प्रयोग कर रहे थे, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुरूप. एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचाना एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब की सहायता से और उसको डिसाइड कर लिया कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. अब उसको आप चेंज करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस में. तो पैसिव वॉइस में चेंज करते समय जैसे ही आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे, जो भी आपने बेसिक स्ट्रक्चर में देखा, उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब की. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आप प्रयोग करेंगे इज, एम, आर में से जो ऑब्जेक्ट के अनुरूप होगा, जो ऑब्जेक्ट के अनुसार सूटेबल होगा उसका आप प्रयोग करेंगे. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वो फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा. ओके डिफरेंस. उसके बाद आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखा गया, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स उस सेंटेंस में. इसी तरह से दूसरे नंबर पर आपको जो लिखा गया है फिर से सेम है, हेल्पिंग वर्ब रिपीट हो रही है इज, एम, आर. जो हेल्पिंग वर्ब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में है वही हेल्पिंग वर्ब आपके प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में है. अंतर क्या आ रहा है? बीइंग, ये अंतर आ रहा है. तो यदि आपका सेंटेंस दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, आप उसे देखकर पहचान लिए हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है. कैसे पहचाने होंगे? जब इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म की वर्ब का प्रयोग किया गया होगा उस सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा. यह देख करके अगर आप पहचाने हैं कि इस सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जैसे इज गोइंग, इज कमिंग, आर टीचिंग, एम टीचिंग, इस तरह से वर्ब का प्रयोग किया गया है सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है. और उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब सेम प्रयुक्त होगी, लेकिन पैसिव वॉइस में वो हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होगी. एक्टिव वॉइस में प्रयुक्त हुई थी सब्जेक्ट के अनुसार. सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को आप यूज़ करेंगे, लिखेंगे बिगनिंग में, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे. ये बीइंग कॉमन रूप से सबके साथ प्रयुक्त होगा. फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. कहने का मतलब अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस सेंटेंस है. ओके फ्रेंड्स. क्योंकि कंपटीशन में दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कभी कभी पैसिव वॉइस में सेंटेंस दे करके एक्टिव वॉइस में चेंज करने को कहा जाता है, कभी कभी एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दे करके पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कहा जाता है, कभी कभी कुछ भी नहीं कहा जाता है, सिर्फ आपको फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो,
नीचे दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करिए, उसमें जो है इस तरह के सेंटेंस लिखे होते हैं। तो इस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के सही प्रयोग जिस सेंटेंस में हुआ होगा, स्ट्रक्चरल करेक्ट होगा, वो सेंटेंस आपका सही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए एज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए एज एम आर बीइंग के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। आपने देखा होगा एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर में, बेसिक स्ट्रक्चर में, जब मैं प्रेजेंट में परफेक्ट टेंस की बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा था, तो हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग वहाँ पर आपने देखा था। ये बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं हुआ था। हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने 3 टेंसेस के पैसिव वॉइस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मैंने आपको बताया। आइए अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, आप उसको देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है, ही राइट्स अ लेटर। ये सेंटेंस आपके क्वेश्चन में सपोज दैट पूछा जाता है, तो इस सेंटेंस को देख करके पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले सबसे पहले इसे पहचानना है कि यह सेंटेंस किस टेंस में है और किस प्रकार का है। तो आप इसे देख करके पहचान रहे होंगे। पहचानने के लिए हमने क्या बताया था, आप याद करिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ब इन फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ सेंटेंस। वर्ब का इम्पोर्टेंस, वर्ब के द्वारा ही हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं और वर्ब से ही हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। इस वर्ब को देख करके आप निश्चित रूप से पहचान रहे होंगे कि ये वर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसके बाद तुरंत आपको माइंड में आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं इज, एम, आर, यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब दी गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में प्रयोग करने के लिए। इन तीनों का प्रयोग किसके अनुसार होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस की बिगिनिंग ऑब्जेक्ट से होती है। तो इस सेंटेंस में बहुत छोटा सेंटेंस है, वेरी इजली यू कैन अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके डिफरेंस। सो पैसिव वॉइस में मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट अ लेटर, तो आप लिखेंगे अ लेटर। ओके, अ लेटर, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया। अब इसके अनुसार इज, एम, आर में से सेलेक्ट करना है हेल्पिंग वर्ब में से विच इज सुटेबल। तो इसके लिए अ लेटर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब सुटेबल होगी। अ लेटर क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो सिंगुलर नंबर के लिए इज सुटेबल है, इज का प्रयोग किया जाएगा।
प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग होगा और स्पेशली आई के लिए एम का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप अ लेटर क्या लिखेंगे, इज। अब देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयुक्त है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके, जिसे फिफ्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो आप इसे फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ समझ लीजिए, या फिफ्थ फॉर्म समझ लीजिए वर्ब की, पांचवी फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म राइट में यस लगा है, राइट्स हुआ है। पैसिव वॉइस में आपको कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, किस फॉर्म का, थर्ड फॉर्म। रूल्स में लिखा है, कॉमन रूल्स में, जनरल रूल्स में भी मैंने बताया था। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए। तो राइट का थर्ड फॉर्म अब आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो फिर आप पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। रिटन, अ लेटर इज रिटन। इसके बाद मैंने रूल्स में पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में अभी जस्ट आपने देखा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का प्रयोग करना बताया था। तो प्रीपोजिशन बाई के बाद आप रूल्स में देख रहे होंगे क्या लगेगा, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। ये सब्जेक्ट उन पांचों प्रोनाउंस में से एक है जिनके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस अलग होते हैं। तो ही जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हिम। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए आपके यस चेंज हो गया सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ओके फ्रेंड्स, सी वन मोर एग्जाम्पल। I do not teach you now see this sentence, I do not teach you। तो किसी भी सेंटेंस को जिसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मैंने बताया कि आप उसके वर्ब को पर ध्यान देंगे। वर्ब डू के साथ टीच का प्रयोग, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट यू, और एक्स्ट्रा वर्ड भी लाइए हम इस सेंटेंस में लिख देते हैं ताकि आपको ये भी पता चलता चले कि एक्स्ट्रा वर्ड लास्ट में यूज होता है। आई डू नॉट टीच यू डेली, ये एक्स्ट्रा वर्ड हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा वर्ड। ओके, एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस के टेंस की पहचान करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जिस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज करने जा रहे हैं। तो डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग डियर फ्रेंड्स किस टेंस में होता है, आपको याद आना चाहिए। अगर नहीं आप याद कर पाते हैं तो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख करके लर्न कीजिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस, कि टेंस के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब फॉर्म प्रयुक्त होती है। क्योंकि सेंटेंस को देखने समय तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए देख करके कि वो सेंटेंस किस टेंस में है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, इतना आपको याद हो जाना चाहिए, इतना आपके माइंड में आ जाना चाहिए। तो ये सेंटेंस नेगेटिव है, डू के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है, डू टीच, डू के साथ हेल्पिंग वर्ब, सॉरी डू के साथ वर्ब टीच फर्स्ट फॉर्म में प्रयुक्त हुई है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में है, नेगेटिव सेंटेंस है, बस फर्क कितना है। अब इस टेंस पहचान लिया, फिर आपको कुछ नहीं करना है। टेंस पहचानने के बाद आप ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट आपका यू है,
सब्जेक्ट आपका आई है, एक्स्ट्रा वर्ड से कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में यूज हो जाएगा, जहाँ पर है वहीं पर वो प्रयुक्त हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाएंगे, यू है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, यू, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, जो चेंज नहीं होता है, जिसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। यू सब्जेक्ट के स्थान पर भी प्रयुक्त होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी। इसके केस में कोई चेंजेस नहीं आते, फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है। तो यू आया, यू। अब इस ऑब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या सुटेबल होगा, मैंने बताया यू, चूँकि ये प्लूरल नंबर में है तो आर, तो यू आर। नॉट का प्रयोग, जैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में नॉट का प्रयोग हुआ है, ठीक वैसे ही पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का प्रयोग आप करेंगे, यू आर नॉट। नाउ वर्ब पर आप आ गए टीच, फर्स्ट फॉर्म में, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होगी। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है, तो इस टीच वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आनी चाहिए, वर्ब की सभी फॉर्म आपको आनी चाहिए। अगर वर्ब की फॉर्म बदलना आप नहीं जानते हैं या वर्ब की फॉर्म आपको लर्न नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स आप एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदल पाएंगे, वो आपसे गलत हो जाएगा। रूल्स के जानते हुए भी यू कैन नॉट चेंज एन एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस सेंटेंस इफ यू डू नॉट नो द फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो रूल्स के जानते हुए भी आप एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदल पाएंगे करेक्टली, यदि आपके वर्ब की फॉर्म आपको नहीं याद है। तो टीच का थर्ड फॉर्म आई होप कि सभी को याद होगा। अगर जिनको नहीं याद है, सपोज दैट, चूँकि मेरे वीडियो लेक्चर व्यूअर्स में ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग टीजीटी पीजीटी स्टैंडर्ड या कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड के लोग ही हों, कुछ एकेडमिशियंस भी हो सकते हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जिनको वर्ब की फॉर्म याद नहीं है। तो प्लीज़ सभी लोग वर्ब फॉर्म पर विशेष ध्यान दें, लर्न कर डालें कि वर्ब की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, तो टीच विल चेंज इनटू टॉट, द थर्ड फॉर्म ऑफ टीच इज taught, again by and। now by के बाद सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है आई। आई उन पांचों प्रोनाउंस में से है जिनके केस चेंज होते हैं, जिनका फॉर्म चेंज होता है। सब्जेक्टिव केस में आई है तो ऑब्जेक्टिव केस में वो चेंज होकर के क्या हो जाता है, मी। आई yesterday आई टोल्ड यू, सो बाय मी and daily this extra word in the end। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने 2 एग्जाम्पल्स आपको दिए, सॉल्व कराए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। नाउ कम ऑन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। Now I write example. They are playing football. They are playing football. So सेंटेंस को देखकर, सेंटेंस की में प्रयुक्त वर्ब को देखकर, हेल्पिंग वर्ब को देखकर आपको सबसे पहले ही पहचानना है कि वो किस टेंस में है।
तो आर प्लेइंग ये हेल्पिंग वर्ब है। इसे देखकर आप पहचान रहे होंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो सब्जेक्ट आपका इस सेंटेंस में दे, ऑब्जेक्ट आपका फुटबॉल। ओके फ्रेंड्स, जब आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो आपको याद करना है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर आपको लिखा है नंबर 2 पर इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग और वर्ब थर्ड फॉर्म। इतना अगर आपको माइंड में याद आ जाता है तो सर्टेनली यू विल बी एबल टू चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो निश्चित रूप से आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल लेंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर मैंने बताया था पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में। ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, फुटबॉल यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त हो जाएगा। नाउ इस ऑब्जेक्ट के अनुसार पैसिव वॉइस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए इज एम आर में से कोई एक। देखिए इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में भी हो रहा है, इज एम आर का प्रयोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के भी पैसिव वॉइस में हो रहा है। सिर्फ आपको अंतर मिलेगा, यहाँ पर इसके साथ बीइंग का भी प्रयोग होता है जबकि प्रेजेंट टेंस में बीइंग का प्रयोग नहीं होता है। तो इस बीइंग से डिफरेंस मिलता है, अंतर मिलता है कि ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस के लिए प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए प्रयुक्त होने वाली। ओके फ्रेंड्स, सो फुटबॉल सिंगुलर नंबर, इज का प्रयोग, इज के साथ बीइंग, नाउ बीइंग, वर्ब थर्ड, वर्ब देखिए प्लेइंग, यहां पर फोर्थ फॉर्म में वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है ये आपको आना चाहिए, प्लेड, बीइंग प्लेड। देन बाय, यहां पर सब्जेक्ट आपका है दे, दे जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो ये ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा, दे के स्थान पर यहां पर देम प्रयुक्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ इट इज क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा इस एग्जाम्पल को। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। She is not making tea today. She is not making tea today. फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेंटेंस की टेंस को पहचानिए। टेंस को पहचानने के लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ इज मेकिंग का है। तो इज मेकिंग यानी इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त हुई है। अब आपको याद आ रहा होगा कि इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को याद कीजिए। वो हेल्पिंग वर्ब आपके सामने यहाँ पर नंबर 2 पर लिखी है, इज एम आर प्लस बीइंग, यानी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का ही प्रयोग होगा
साथ में बीइंग का प्रयोग होकर के वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होगी। तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग होगा, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार प्रयुक्त होगी? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये देखा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाइए, टी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब इज, टी इज नॉट, अपने स्थान पर ही, बीइंग नाउ वर्ब मेकिंग। यहां पर वर्ब आईएनजी फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म में प्रयोग करना है। तो मेकिंग का फर्स्ट फॉर्म मेक और थर्ड फॉर्म मेड। टी इज नॉट बीइंग मेड बाय। नाउ सी, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर का प्रयोग हो जाएगा और लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड आपने रख दिया। तो टी इज नॉट बीइंग मेड बाय हर टुडे, ये पैसिव वॉइस में हो गया। ओके फ्रेंड्स, सो आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आज हम आपको 3 टेंस के एग्जांपल्स सॉल्व करा रहे हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अभी 2 को आपने देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखा। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। I have taught this lesson. Now see the example. I have taught this lesson. इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सेंटेंस की टेंस को पहचानना है। टेंस पहचानने के लिए हेल्पिंग और वर्ब पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त हुई है, तो यह टेंस किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव ही प्रयुक्त होती है, लेकिन उसके बाद बीन का प्रयोग हो जाता है। अगर बीन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए बीन का प्रयोग कंपलसरी है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या परफेक्ट टेंस में, किसी भी टेंस के परफेक्ट टेंस में वर्ब थर्ड फॉर्म पहले ही प्रयुक्त हुई होती है, एक्टिव वॉइस में ही। तो पैसिव वॉइस में उस थर्ड फॉर्म को आप वैसे ही लिख लेंगे, फिर से आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस चीज़ से आप मुक्त हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि पहले ही प्रयुक्त हुई होती है, इसलिए पैसिव वॉइस में बदलते समय उसी वर्ब की फॉर्म का प्रयोग कर दिया जाता है। सिर्फ हमें ध्यान क्या देना होता है? हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब अब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुरूप प्रयुक्त होगी, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना पड़ता है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैज या हैव में से। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है और ऑब्जेक्ट आपका लेसन है। तो दिस ये डिटर्मिनर है, इसके साथ ही रहेगा दिस लेसन। लेसन ये सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा दिस लेसन। सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग हो जाएगा, जबकि आप देख रहे हैं सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में हैव का प्रयोग हुआ है।
सब्जेक्ट के अनुसार, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अनुसार, दिस लेसन के अनुसार हैव नहीं बल्कि हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़। और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, थर्ड फॉर्म में वर्ब पहले से ही है, taught by me, this lesson has been taught by me। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आपने देखा 3 टेंसेस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम आपको जो नेक्स्ट टेंस बचे हुए हैं उनके सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताएंगे। उसके बाद एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से टू ऑल माई व्यूअर्स, if my video lecture is helpful to you, so please don't forget to like, subscribe and share the video lecture. Okay friends, bye bye.